ओम नमः शिवाय। मंगलमय मंगल करण सीतराम, नमता ही जात शांति महान। आज विशेष प्रसंग पर अपन ये चर्चा कर रहे हैं। प्रसंग तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रसंग के बहाने अपने को कुछ सोचना विचारना चाहिए और जीवन में अपने जितना अपने को सुधार हो सके या जितना भी अपन सीख सकें वो सीखना चाहिए। तो गृह निर्माण का प्रसंग है? और इस बहाने बहुत अच्छा विचार है कि अपन उस क्रम में स्वाध्याय भी रखें। ये अच्छा विचार है। देखो, कोई भी कार्यक्रम हो जगत का, अपने जीवन का कैसा भी प्रसंग हो, अपने को स्वाध्याय तो कभी छोड़नी ही नहीं चाहिए। किसी का जन्म हो, मरण हो, मरण हो, आजकल तो ये प्रयोग भी करते हैं अपने साधन। शादी ब्याह का मौका होता है तो भी उसमें एक बीच में कार्यक्रम गृहस्थ धर्म के ऊपर चर्चा का होता है। उससे जीवन में काफी कुछ सुधार हो। जो नवविवाहित होते हैं उनको भी एक प्रेरणा मिलती है। भाई बाकी तो जो भी है, घर गृहस्थी जैसे चलेगी, पांच इंद्रिय के विषय भोग जो होंगे सो होंगे ही सही। लेकिन उस बीच में अगर एक धर्म का पुट अपने जीवन में आ जाए, संस्कार अपने अच्छे बने रहें, ना विचार अच्छे बने रहें, तो इससे बढ़ के और क्या बात। ऐसे ही प्रसंग। अच्छा देखो, एक चीज और है। हम सब इस संसार में भटक रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं? आप तो मोक्षमा प्रकाशक चलता है आपके यहाँ तो साल भर। एक ही कारण, मिथ्यात्व, मोह। तीनों का सामान्य नाम मोह है। मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम बोलो, मोह राग द्वेष बोलो, या अकेला मोह बोलो, इन सबका एक सामान्य नाम मोह है, मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व का भी बोस, मिथ्यात्व का भी और ज्यादा पुष्ट करने वाला ग्रहित मिथ्यात्व है ना। ग्रहित मिथ्यात्व मुख्य रूप से, जब हम लोग चर्चा करते हैं तो मुख्य रूप से पांच विषयों को लेकर ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा है। जन्म, मरण, परण, व्यापार और ग्रह निर्माण। ये पांच के संबंध में विशेष ग्रहित मिथ्यात्व फैलता है। ज्यादातर आप देखोगे तो अधिकांश आपको इन पांच के संबंध से ही तरह तरह का ग्रहित मिथ्यात्व फैलता हुआ दिखेगा। जन्म होगा किसी बच्चे का तो उसके संबंध में फिर उल्टी सीधी मान्यता है। माँ को ऐसे करना, बच्चे को ऐसे करना है, तकिए के नीचे कैंची रख लो और ये कर लो और वो कर लो, दुनिया भर की सारी बातें हैं। आप में से भी किसी ने की होगी तो अब मत करना। मरण हो तो मरण में भी खूब चलता है। वो अभी उसके सब विस्तार में नहीं जाना अपने को, नहीं तो विषय अपना चूक जाएगा। लेकिन मरण में भी आप देखते हो तरह तरह के फालतू की चीजें बहुत अपन करने लग जाते हैं जो नहीं होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है पूरा सिर्फ इस नाम से कि समाज में होता आया है, या हमारे यहाँ तो होता रहा है, या हमारे बाप दादा करते आए। बाप दादा तो धोती पहनते थे, तुमने क्यों छोड़ दी? और बाप दादा जंगल में जाते थे, तुमने क्यों छोड़ा? बाप दादा वाला तर्क ही बेकार है। अभी वो चीज तो सोचनी है। बाप दादा गरीब थे तो तुम गरीब बने रहोगे क्या हमेशा? है? समझ में आ रही बात? तो वो तर्क तो कभी जीवन में अपने को लगाना ही नहीं चाहिए। उसके अलावा भी लौकिक दृष्टि से कि लोग बाग ऐसा करते हैं या हमारे समाज में ऐसा होता है, इस चक्कर में भी जो कोई युक्ति संगत तर्क संगत बात नहीं हो उसे हमको बिल्कुल भी स्वीकारना नहीं चाहिए। आया समझ? जिसका कोई लॉजिक नहीं बैठता वो स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी वो स्वीकार करता है और कि नहीं नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, तो समझना ग्रहित मिथ्यात्व अंदर बैठा हुआ है। परण शादी ब्याह के संबंध में भी होता है। शादी ब्याह में तो बहुत उल्टी सीधी चीजें कि ये तो करना ही पड़ेगा और ऐसा तो करना पड़ेगा, ये बांध लो और छोटी सी रख लो, है खाई के लिए, इतनी सी कतार रक्षा के लिए, इससे रक्षा हो जाएगी। है? उससे दांत साफ नहीं हो उससे रक्षा हो जाएगी।
समझ में आ रही है बात? तो ऐसी बहुत सी मिथ्या मान्यताएं चलती। व्यापार के संबंध में भी वो नींबू मिर्ची और जाने क्या क्या करते हैं, ताले को ढोक देंगे और ताला ही टूट जाता है, उसको क्या ढोक देंगे, शटर को ढोक देंगे, क्या पागलपन है। और सबसे अंतिम जो अपना प्रकरण है, गृह निर्माण, ना, घर का निर्माण होता है, उस समय भी कई बार बहुत से लोग, हालांकि आप लोग तो सब समझदार हो और स्वाध्यायी हो, तो एकाएक तो ऐसी विपरीतता नहीं होती होगी, फिर भी कई जगह पर बहुत से लोग दूसरों की बातों में आकर या कुछ भी ऐसी विपरीतता विचार कर, इन्हें ये तो करना पड़ेगा या ऐसा होगा वैसा होगा। तो गृह निर्माण के संबंध में भी बहुत ग्रहित विख्यात तो चलता है। तो अपने को दो विषयों पर बात करनी है। एक तो यह है कि इसमें विपरीतताएं क्या चलती है ना, और हमको, अगर हम जैसे नया निर्माण आदि भी करते हैं, कुछ और भी करते हैं, तो उसमें अपने को क्या विचार करना चाहिए। दूसरा, वास्तविक घर क्या है, वास्तविक घर के संबंध में भी तो बात करें, क्योंकि जिंदगी भर में एक आदमी औसतन 4 से 5 घर बदलता है, कमरे तो बदलता ही बदलता है। जिसमें महिलाओं का तो पूछो ही मत, पहले छोटी रहती है लड़कियां तो माँ के पास रहेंगी, थोड़ी बड़ी हो गई अलग कमरा मिल गया, शादी हो गई तो दूसरा घर हो गया, दूसरे घर में भी पहले पति के साथ, बाद में फिर मान लो बुजुर्ग हो गया तो अब दूसरा कमरा है। और इस बीच में मकान बदल जाए, पहले वहां रहते थे अब वहां रहने लग गए, वहां रहने लग गए, वहां रहने लग गए, तो कितने तो मकान बदलते हैं। एक निश्चित मकान कौन सा, उस पर भी अपन चर्चा करें कि वास्तव में हमारा घर क्या है। तो पहले भाग वाले बच्चे भी बता देंगे, बोलो शुद्धता में मेरे नाम में लाइन बोलते हो, क्या बोलते हो? हैं? मुक्तिपुरी है मेरा धाम, बोलते हो ना, याद है? हैं? किस किस को याद है? शुद्धता में मेरा नाम याद है, नहीं याद है? अब करना है ना। तो उस पर भी थोड़ी सी अपन चर्चा करेंगे। पहले तो देखो, घर है और हम लोग कहलाते हैं गृहस्थ, ठीक है ना। तो गृहस्थ में मतलब गृहस्थ यानी जो घर में स्थित है। अब लेकिन इसमें एक चीज और है, दुनिया भर के जो गृहस्थ हैं वो होते होंगे कई तरह, लेकिन जैन गृहस्थ कैसा होता है, जैन का घर कैसा होता है, ये अपने को समझना चाहिए। जैन है, मुमुक्षु है, मुमुक्षु नहीं जो जैन हो, जैन की बात कर रहे हैं अपन, तो मुमुक्षु अलग क्या है, जैन और मुमुक्षु कोई अलग थोड़ी ना है, मुमुक्षु ही वास्तव में जैन है। मोक्तुम इच्छति इति मुमुक्षु, जिसको मोक्ष की इच्छा हो वो मुमुक्षु है। अब जैन तो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, जैन की क्या परिभाषा है, और जिन आज्ञा को माने तो जैन, है ना। भक्त तो भक्त वाली परिभाषा इतनी दमदार नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो अन्य मतियों में भी मिलेगी, सबको अपने अपने इष्ट देव की भक्ति होती है, तो जैन को जिनेन्द्र देव की भक्ति हो जाएगी। विशेष क्या है कि हम यहाँ पे सिर्फ भक्ति नहीं करते, बल्कि जिनेन्द्र देव ने जो कहा है उसको हम स्वीकार करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो हम जैन कहलाते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो, नहीं करते हैं तो फिर वहां नाम तो लिखोगे आप जैन, या फिर वहां पे वो जनगणना की पर्ची में भरोगे जैन कॉलम में, किस बात के जैन हैं? अगर जिनेन्द्र देव की आज्ञा नहीं मानते तो क्या जैन कहलाने का अधिकारी है? बल्कि पद्म पुराण में कौन सा है वो, कौन सा नंबर का श्लोक, 48 से 52 श्लोक पढ़ना पहले अधिकार में। बोल क्या है वो श्लोक। ये तो श्रुता त्रुतिम प्राप्ता, कि जो शास्त्र से दूर भागते हैं, क्या, जिसको शास्त्र सुहाता नहीं है, जिसको शास्त्राभ्यास की रुचि नहीं है, ये तो श्रुता त्रुतिम प्राप्ता, दौड़ लगा लेता है। क्या, मान लो बहुत से होते हैं ना ऐसे, अभी मान लो दर्शन करने नीचे से चढ़ रहे हो और यहाँ स्वाध्याय की आवाज, और अभी नहीं चलना, क्यों नहीं चलना, क्योंकि अभी स्वाध्याय चल रही है, अपन बिठा लेंगे यहाँ पे पकड़ के। अरे किसको किसकी पड़ी है जो बिठा ले, बहुत से घबरा के और भाग जाते हैं, मुंह नीचा करके भाग जाते। ये तो श्रुता धृतिम प्राप्त, वो सारे थे ना, पूरा मंदिर भरा था सब भाग, अब वो तो विधान वाले हैं सब। पूजा की रुचि कितनी है और स्वाध्याय की रुचि कितनी है, घर के निर्माण में भाग।
अरे यही तो चर्चा कर रहे हैं अपन, क्योंकि जैन गृहस्थ की बात है ना। जैन का घर कैसा होता है और जैन कैसा होता है ये समझना है अपने को। क्योंकि घर निर्माण तो देखो एक लौकिक क्रिया है, वो तो अपन ने किया ही है, पूरी दुनिया करती है। लेकिन हम उसको एक जैन का घर कैसे बनाएंगे, ये है ना विशेषता। नहीं तो मतलब क्या है इस सब आयोजन का, ये पूजा वूजा और ये स्वाध्याय अलग से रखी अपन ने इसके लिए, काहे के लिए। वे अगर घर बनाया तो जैन का घर कहलाए, लोक में इस बात से प्रसिद्धि होगी ये जैन साहब का घर है, यहाँ पे इस तरह की प्रवृत्ति होती है क्या। पहले एक विद्वान था संस्कृत का, मंडन मिश्र, नाम सुना आप लोगों ने, सुना हो। मंडन मिश्र के लिए प्रसिद्धि थी। कोई पूछता है कि साहब मंडन मिश्र का मकान कौन सा है, कि जिसके बाहर तोता मैना बैठे हों और तोता मैना आपस में चर्चा करते हो कि प्रमाण प्रमाण का प्रामाण्य स्वतः होता है या पड़ता है, मतलब न्याय की चर्चा करते हो, समझ लेना मंडन मिश्र का मकान हो। क्या समझ में आई बात नहीं आई, कि भाई जिसके तोते भी न्याय की बात करते हैं तो उसके घर में न्याय की कितनी चर्चा चलती होगी। जैन साहब का मकान कौन सा है, कि जिसके घर में स्वाध्याय से भाग जाए वो, या जिसके घर में स्वाध्याय की आवाज आवे वो, कि जिसके घर के तोता मैना भी आत्मा कैसा है ये चर्चा करते हो, जिसके घर के बच्चे भी मोक्ष अपना वास्तविक निवास है ये बात करते हो, जिसके घर के बच्चे भी जिनेन्द्र देव के और अपने आत्म स्वरूप की समानता की चर्चा करते हो, वो जैन साहब का घर। तो ये घर बनाना अपने को, क्या ईंट मिट्टी के इनके तो सीमेंट के तो घर खूब बनेंगे, है समझ में, ये घर तो खूब बनेंगे। तो अपने को ये विचार यहाँ पर होना चाहिए, अपन जैन है और जैन का घर अपना है ना, घर निर्माण किया ना भैया, तो जैन का घर कहलाने की भी जिम्मेदारी अपनी है। हाँ? तो ये चर्चा है यहाँ। गृहस्थ घर वाला है तो उसका घर कैसा हो, कि ईंट मिट्टी ईंट और सीमेंट और इनका रेत वेत का इनका घर तो सबका ही होता है, लेकिन जैन के घर में विशेषता क्या है। क्या लाइन बोली थी अभी अपन ने, ये तो श्रुता द्रुतिम प्राप्ता, कि जो श्रुत से भाग जाता हो, दौड़ लगा लेता हो। पद्म पुराण में है ये, सोचो तो सही, पद्म पुराण प्रथमान योग का ग्रंथ है, रवि शेणाचार्य लिख रहे हैं। आया समझ में, पद्म पुराण में तो झगड़ा नहीं है ना किसी को। ये तो बहुत से कह रहे हैं ये तो मोक्ष और प्रकाशक नहीं पढ़ना, समय सार नहीं पढ़ना, पद्म पुराण पढ़ लो, हम तो उसी में संतुष्ट। ये तो श्रुता धृतिम प्राप्ता, और क्या लिखा, नीच कर्म विधाई ना, नीच कर्म करने वाला हो। जैन कुल के हिसाब से नीच कर्म क्या है, किसी की हत्या करना, शराब पीना, व्यसन करना, मांस खाना, ये हमारे यहाँ नीच कर्म नहीं कहलाते, ये तो जैन के काम ही नहीं है। जैन तो कभी इनमें लगा हुआ दिखेगा ही नहीं। हमारे यहाँ तो नीच कर्म कहलाता है, जैसे जमी गंध का सेवन, रात्रि भोजन, बिना छना जल का सेवन, बाजार में घूमते फिर रहे हैं, रात को खा रहे पी रहे हैं। कि साहब गर्मी के दिनों में तो क्या थोड़ा शाम को ठंडक होती है तो हम घूमने निकलते हैं, पेट को भी घुमाने निकलते हैं साथ, है ना। तो क्या करने जाता है, और क्या कैसा जीव है ये, जैन कहलाने लायक है क्या फिर। क्या परिभाषा होनी थी बेटा जैन की, जिन आज्ञा को मानते हैं, जिनका भक्त भक्ति तो करने वाले गए सब, अब तो आज्ञा मानने वाले बैठे हैं। आया समझ में, भक्ति करने वाले तो गए गए ना पूजा करके, हैं? कि अकेला वो पूजा करने वाला जैन नहीं कहलाता। वो भी होगी, उसकी मना नहीं है, पूजा भक्ति ये भी होगी, लेकिन हमारे यहाँ पे जिनेन्द्र देव को सुनाने से ज्यादा जिनेन्द्र देव की सुनना ये कहा गया। एक और हरिवंश पुराण, वो भी पद्म पुराण जैसे ही प्रथमान योग का ग्रंथ है, उसके अंदर आता है स्वाध्याय परमम तप, अज्ञान प्रतिपक्षत्वात् स्वाध्याय परमम तप, वो उसमें आता है। बोलो, प्रथमान योग के आचार्य कह रहे हैं ये बात। अब हम लोगों को अगर प्रथमान योग भी नहीं रुचता हो, वो भी नहीं जमता हो, तो फिर क्या काम करेंगे। ये तो श्रुता धृतिम प्राप्ता नीच कर्म विधाई ना, उसके लिए क्या कहा है? शूद्र संज्ञा मवापुस्ते, शूद्र कहा गया उसको। किसको, किसको कहा गया, कोई दूसरे को नहीं कहा। जैन कुल में पैदा हुआ,
लेकिन शास्त्राभ्यास के नाम से दौड़ लगा लेता हो, शास्त्राभ्यास नहीं करता हो, चिढ़ता हो, स्वाध्याय से मतलब उसको पसंद नहीं हो, ये तू श्रुता द्रुतिम प्राप्ता, जो श्रुत से द्रुति को प्राप्त हो जाता है, यानी दौड़ लगा लेता है समझ। और नीच कर्म करने वाला यानी कि जो खोटा आचरण, जो एक जैन का आचरण नहीं कहलाता, ऐसा कार्य करता है, उसके लिए आचार्यों ने कहा कि ये जैन नहीं है। भले जैन माँ बाप से पैदा हो गया, लेकिन ये जैन नहीं है, ये शूद्र है। पद्म पुराण में कहा। क्या? मैं समय सार की बात नहीं कर रहा हूँ, रत्नकरण श्रावकाचार्य मौसम प्रकाशक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पद्म पुराण की बात कर रहा हूँ आपसे। इसलिए जैन कैसा माने गृहस्थ कैसा, जैन गृहस्थ ऐसा, जैन मुनिराज और जैन गृहस्थ दो तरह के जीव है मोक्ष मार्ग में। भाई जो गृहस्थ होता है, या समझ लो जो मुनि दशा में होता है, वही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। एक गृहस्थ धर्म बताया सागार, और एक मुनिराज का धर्म बताया अनगार। दो है ना, अनगार धर्म और सागार धर्म। अपन श्रावक हैं, अपन गृहस्थ हैं, घर वाले हैं, तो घर वाला कैसा होना चाहिए और उसका घर कैसा होना चाहिए, कि जहां पर जैन का आचरण दिखे, जहां पर जिन धर्म की चर्चा हो, जहां पे जैन शास्त्रों का सम्मान हो, बच्चों को बचपन से जैन शास्त्र सुनाते और सुनाए जाते हो। या, या आप सबकी जिम्मेदारी है ना। मैं अकेले इनके लिए नहीं कह रहा हूँ कि इनका घर बनाए तो इनको, सबका ये सभी घर वाले हैं ना। है? मैंने तो सुना पहले बहुत अच्छी पाठशाला चलती थी आपके यहाँ पे। है? झालावाड़ की पाठशाला तो प्रसिद्ध थी, चलने लगी है, थोड़ी सी छुट्टी की वजह से थोड़ा वापस चलाई है, बहुत बढ़िया, छुट्टी की वजह से देख हुआ है। अभी बच्चे इधर चले गए इसलिए गए तो आए भी तो होंगे। हाँ चलाओ, वो कम मत करना। और अभी तो कौन है शास्त्री, कौन कर रहा है? एक तो अनुष्का कर रही है। अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया, तुम तो 3-4 जने हो, आया समझ में? तो कमी नहीं रखना अपने को किसी भी चीज में। क्या पाठशाला तो रेगुलर होनी चाहिए, क्योंकि देखो सभी बच्चों के सभी तरह के माँ बाप होते हैं, और सब माँ बाप रुचि वाले भी हों, लेकिन वो नहीं पढ़ा सके, तो पढ़ाने का काम तो अपने को ही करना है समझ। रुचि सबकी होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो उस तरह से समझा सके या पढ़ा सके, तो वो जिम्मेदारी अपन आप सब लोगों की है। माँ बाप की इतनी रुचि जरूर है कि वो बच्चों में रुचि पैदा कर, या बच्चों को भेजे तो सही, बच्चों को सही गलत का बतावे तो सही, समझा नहीं सके वो शास्त्र की बात या किताब लेके नहीं पढ़ा सके, वो एक अलग बात है। उसके लिए यहाँ पे है आपके तो 3-4 पढ़ाने वाले, क्या। लेकिन बच्चों को मंदिर नियम से भेजना, पाठशाला नियम से भेजना, उनको धार्मिक पुस्तकें दिलाना, या समझ लो जो भी अपने भजन याद कराना। अभी ये छोटा सा ही, इसको 5-7 भजन याद है ध्यान राय जी को, अभी सुनाया गया आपको। हम तो हर संडे को जो भी बच्चा, ये देश भर के जुड़े रहते हैं ना लोग, आज जिस बच्चे को जो जो कुछ भी याद कर रहा, पुराने कवियों के भजन वो याद करके सुनाता है। उनका सब यूट्यूब पर आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, आप क्या भी तैयार करो। क्या आया समझ। मुझे तो भजनों के आधार से ही चर्चा करनी थी, क्योंकि अपन अपनी बात क्या करें, तो बीच में थोड़ा सा अपन ने ये चर्चा कर ली कि जैन कैसा और जैन का घर कैसा। तो ये नया निर्माण जो हुआ भैया, इसमें अपने को पूरा जो भी अपनी मर्यादा है, जैन कुल की जो अपनी मर्यादा है उनको कायम रख करके, नाम अपने को जैन साहब का मकान कैसा है, तो वो एक लोगों के दिमाग में छवि बननी चाहिए, ऐसा अपने को प्रयास करना चाहिए। कोई ज्यादा आग्रह तो नहीं कर रहा हूँ आपसे, है ना। और मेरा क्या है, मुझे से कोई मतलब भी नहीं है उससे, रहना आपको है ना। देखो बाकी तो प्रत्येक जीव स्वतंत्र है ना, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। मैं तो आके और सुना करके चला भी जाऊंगा, बाकी आपके जैसे भाव रहेंगे, आगे सुखी या दुखी आपको आपके भावों के हिसाब से ही होना। आप सही मार्ग पे लगोगे, मोक्ष मार्ग में लगोगे, तो आप सुखी होगे, उसका सुख मुझे कुछ मिलने वाला नहीं, है ना। कि आपका थोड़ा बहुत 10% तो मुझे भी मिलेगा, ऐसा कुछ है, कमीशन वाला काम तो है नहीं। या कि आपको 100 किलो सुख मिला तो 10 किलो मुझे मिल जाएगा, 2-4 किलो मुझे मिल जाए, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। ये तो देखो मोक्ष मार्ग है, जो चले उसका है। या बातें करने वाले तो सभी करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करोगे, लेकिन जो मार्ग पर चलेगा सुखी तो वही हो। इसलिए जैन और जैन का घर, ये अपने को समझना चाहिए। हाँ, घर के माध्यम से कैसी कैसी उटपटांग बातें चलती, वो भी अपन ने 5 तरह का वो गृहित मिथ्यात्व का देखा था ना।
गृह निर्माण में बहुत सी ऐसी विपरीतताएं भी होती है। अभी हमारे सामने मकान बन रहा है बहुत बड़ा, 5 मंजिला मकान बना रहा है, टैंक खुदाया, ठीक है, और सब नक्शे से चल रहा था। फिर गया वो ज्योतिषी के पास, वास्तु वाले के पास, उन्होंने जी नहीं नहीं नहीं, टैंक इधर नहीं होना चाहिए, क्या, और ये सीट इधर नहीं होनी चाहिए कमोड की, और ये इधर नहीं होना चाहिए। अब वो जो इंजीनियर को उसने 2-3 लाख रुपए दिए नक्शा बनाने वाले को, वो नक्शे को फेल करके वास्तु वाला आ गया, और उसको भी भेंट चढ़ाई होगी कुछ ना कुछ, क्या, क्योंकि ये इस दिशा में, तो पूरा टैंक वापस बंद करा के नया खुदाया, फिर वो दूसरी जगह खोदा। अपन ने तो नहीं करा हुआ ऐसा काम मेरे ख्याल से कुछ भी, है? आया समझ में? दिशा विशा और ये वो कुछ नहीं है, सीधी सी बात, दो चीजों का अपने को ध्यान रखना चाहिए, धूप और हवा। ये अच्छी आएगी तो देखो, धूप जिस घर में आती है तो वहां एक जीव भी नहीं पनपता, है ना, और उजाला रहेगा तो फालतू की लाइटें जलानी नहीं पड़ेगी, हिंसा नहीं होगी। हवा अच्छी आएगी तो फालतू में पंखा नहीं चलाना पड़ेगा, ठंडक रहेगी। तो इस चीज का इतना मात्र ध्यान रखो, बाकी कुछ भी दम नहीं है वास्तु वास्तु, कोई दम नहीं है। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, हमारे घर में हर दिशा में कमोड है, और बिल्कुल विपरीत दिशा में रसोई है। आया समझ, जिंदा ही है और ठीक ठाक ही है सब। समझ में आई बात, इसलिए घबराना नहीं कभी। और दक्षिण मुखी है, बहुत सारे लोग दक्षिण मुखी से घबराते हैं। अपना जो एरिया है, अपना मौसम और उसके हिसाब से तो दक्षिण का ही ठीक बताते हैं। हमारे सर्दी गर्मी का बहुत आराम रहता है, क्या, गर्मी में हमारे वो तिवारियों में धूप नहीं आती है, सर्दी में पूरी धूप आती है। तो ये अपने वातावरण और उसके हिसाब से है, थोड़ा सा उसका ज्ञान कर लो, और तो कुछ विशेष बात नहीं। कुल मिला के धूप हवा का ध्यान रखना चाहिए। खैर वो तो सब काम निपट ही गया, है ना, उसकी तो क्या बात करनी है, वो तो बन रहा हो तो विचार की बात, बन चुका अब तो। मैं तो ये बता रहा हूँ कि इस माध्यम से भी लोगों को रहित मिथ्यात्व तो बहुत चलता है, तो अपने को कभी इन चक्करों में नहीं पड़ना। धूप और हवा का ध्यान रखो, बाकी तो कोई विशेष चीज नहीं, वो भी इसलिए कि हिंसा कम, और कुछ नहीं। उसके बाद अब जब हम रहते हैं, रहने लगते हैं, तो हमारा आचरण कैसा हो, उससे वो घर कहलाएगा। कमरे कितने हैं, कौन सी टाइल लगाई है, कौन सी फर्शी लगाई, इससे घर नहीं कहलाता। रहने वाले कैसे हैं, उनका आचरण कैसा है, उससे वो घर घर कहलाता। आया समझ? तो एक गृहस्थ का जीवन कैसा होना चाहिए, तो रत्नकरण सावकाचार आप सबने पढ़ा है ना, पढ़ भी रहे होंगे, पढ़ रहे हो आप लोग, है ना, सुबह भी चलता है, हमारे ऑनलाइन भी चलता है रत्नकरण। तो तो अच्छी बात है ना, रिवीजन हो रहा है आपका। डबल हो रहा है तो रिवीजन हो रहा है। देखो, अपन तो बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब घर में हमारा जो गृहस्थ है वो कैसा होता है, तो सामान्य एक जिनेंद्र भगवान का दर्शन प्रतिदिन हो, है ना, स्वाध्याय की रुचि हो, कम से कम चर्चा तो आपस में हुई सही है, और आपके यहाँ रेगुलर स्वाध्याय होता है तो स्वाध्याय में भी बराबर जुड़ना चाहिए। बच्चों को अपन पाठशाला के लिए प्रेरित करें, क्या, आया समझ? मुझे पक्का विश्वास है कि अभी जितने बैठे हैं रोज के तो नहीं है संख्या, है ना। अब वो कौन कौन है वो मुझे नहीं पता, वो आप जानो, लेकिन ये संख्या घटनी नहीं चाहिए, ये संख्या बढ़नी चाहिए। गृहस्थ की बात कर रहे हैं ना, तो गृहस्थ धर्म वाला कहाँ सीखेगा गृहस्थ का धर्म, वो धर्म तो यही सीखा जाता है, अलग से नहीं सीखने वाला, है ना? घर में रहने वाला जो गृहस्थ है, उसका घर ऐसा हो कि जिसमें पाप की प्रवृत्ति कम से कम। देखो, चूंकि गृहस्थ है तो पाप जीवन में है तो सही, जीवन में पाप है तो सही, ये बात तो सही है, क्योंकि अपन पूरी तरह से पाप से मुक्त नहीं हो पाते। पूरी तरह से पाप से मुक्त तो मुनिराज होते हैं, महाव्रती होते हैं, हम तो ज्यादा से ज्यादा अणुव्रती हो पाते हैं। मोटा मोटा पाप अपन छोड़ सकते हैं, है ना, ऐसा हो सकता है मोटा पाप छोड़े। जैसे जीवन में बहुत मोटे पाप तो अपने छूटे हुए ही रहते हैं, बहुत मोटे कैसे, जैसे व्यसन जो कहलाते हैं, मांस भक्षण आदि वो अपने घरों में होता नहीं, है ना, या शराब आदि का सेवन, या कोई और व्यसन, जुआ वगैरह का, या आजकल ये ऑनलाइन गेमिंग बहुत चली है, ये नया रूप है उन व्यसनों का। चक्कर में नहीं आना, होगा बच्चों को खेलने देना ऐसा गेम,
आपके यहाँ और हमारे यहाँ भी बहुत से लोग हैं ऐसे करोड़ों रुपए से निपट गए सिर्फ मोबाइल गेम में ही। क्या, करोड़ों रुपयों से मोबाइल गेम के चक्कर में। तो अपने को ये सारी चीजें तो अपने घर में हो ही नहीं, यानी ये बड़े पाप से तो यूं ही बच गए। उसके बाद जो और थोड़े छोटे लेकिन वो भी बड़े ही हैं, जैसे जमीकंद आदि का सेवन, रात्रि भोजन, विद्दल इत्यादि, ये हमारे घर में हमारी रसोई में बिल्कुल ना हो, इसका प्रवेश नहीं होगा। देखो एक चीज कहता हूँ, हमारे तो कई बार चर्चा में आती है, आपने अगर बाजार का खाना छोड़ दिया तो समझ लो कि 80% अभक्ष्य से तो आप नहीं बच गए। 80%, ये भी एक प्रतिशत प्रतिशत तो क्या होता है, लेकिन 80% अभक्ष्य से आप बच जाओ, क्योंकि बाजार का बना हुआ और वो जो पैकेट आते हैं उनका बना हुआ, उसकी न तो कोई मर्यादा है ना उसका कोई ठिकाना है कि वहां क्या है। आप बाजार में कॉफी भी पीने जाओगे ना, वो जमीकंद होती है। आप सोच रहे हो कॉफी में क्या जमीकंद, कभी सर्च करके देख लेना, पहले हमारा बता रखा है मैंने तो। एक होता है चिकोरी, कॉफी भी दो तीन तरह की बाजार में मिलती होगी, आपको ध्यान होगा, एक महंगी आती है एक सस्ती आती है। चिकोरी मिक्स होता है। और चिकोरी क्या है, ये जैसा शकरकंद होता है ना उसी तरह का एक चिकोरी होता है, वो नीचे उगती है, वो जमीकंद है। उसको सुखा करके और उसको बिल्कुल कॉफी जैसे उसमें होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो बाजार में अगर कोई पीता मत पीना आप, क्योंकि वो आपको महंगी वाली यानी असली जो कॉफी बीन्स है वो नहीं ला करके पिलाए, वो तो वो मिक्स वाले पिलाए, उसको वो सस्ती पड़ती है। विश्वास नहीं हो तो सर्च कर लेना गूगल पे, आसानी से पता चल जाए। और नेस कैफे भी वो आप लाते होंगे तो दो तरह की आती है उसमें, मालूम पड़ जाए, पीछे पढ़ना लिखा हुआ मिल जाएगा चिकोरी मिक्स कितना है, ओरिजिनल वो कॉफी बीन्स कितना है। वो अलग है, वो स्पेशल होती है। बिल्ली और हाथी, इन दोनों को कॉफी बीन्स खिलाए जाते हैं और फिर वो जो उसका मल त्याग करते हैं उसमें फिर वो छांट करके फिर वो कॉफी बनाई जाती है, वो 10,000 रुपए का एक कप आता है। हाँ, समझ में ही बात। सर्च कर लेना, गूगल तो सभी के पास है ना, विश्व की सबसे महंगी कॉफी, वो सर्च करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा जो मैं कह रहा हूँ उसमें क्या सच्चाई है कि नहीं। और चिकोरी मिक्स लिखोगे तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। तो मैं तो एक सामान्य उदाहरण दिया है, ये तो एक कॉफी का उदाहरण है। अब सोचो जब कॉफी में मिलावट हो जाती है तो बाकी दुनिया भर की चीजों में कितनी मिलावट होगी। घर पे बना सकते हो, खजूर की गुठली से आप कॉफी बना सकते हो। हम लोग तो बनाते हैं, वो बिल्कुल वो कभी स्वाद आता है। बस उसको चाय की तरह छानना पड़ता है, और कॉफी जो दूसरी रहती है वो आप घोल के पी जाते है, समझ। बाकी सेम टेस्ट आता है, सेम। एक जैसी तो बनावट है दोनों की, ऐसा है। खैर, वो विधि तो अलग है ना, वो चर्चा नहीं। अपनी अपनी तो बात यह है कि अगर अपने को विशेष पापों से बचना है तो बाहर की चीजें छोड़ दें तो सबसे अच्छा है। और अगर नहीं छोड़ पाते हो तो कम से कम एक काम जरूर करना, पीछे पढ़ने की आदत डाल लो कि क्या क्या है इसके अंदर, इसके अंदर क्या क्या है और कब का बना हुआ है। इतना अगर पढ़ने की आदत हो गई, पढ़ना अगर आदत में डाल लिया, तो आप बहुत सारे अभक्षों से बच गए। आप सोचोगे बहुत सारी चीजें तो केमिकल में लिखी रहती है, ई नंबर में लिखी रहती है, E510, E511, E308, पता नहीं जाने क्या क्या। हमें क्या पता है क्या है, गूगल है आपके पास, सीधे लिखो E308 किससे बनता है, हिंदी में लिखोगे बोलोगे तो पकड़ लेगा वो, बता देगा आपको कि किस किस में से निकल। बिल्कुल सीधी विधि है तो। अब नहीं जानना चाहे और नहीं करना चाहे तो उसका तो कोई इलाज नहीं, है ना। देखो नेहरू जी एक बात कहते थे कि करने वाले के लिए कोई बहाना नहीं होता और नहीं करने वाले के पास लाख बहाने होते। तो हम हमारा जीवन अगर सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए कोई बहाना नहीं है क्या, कोई नहीं रोक रहा आपको। और नहीं सुधरना चाहो, बिगड़ना ही चाहो तो कौन क्या रोके, आया समझ। आप सोच रहे हो जाने क्या क्या छुड़ाएंगे, मैं किसी से कुछ नहीं छुड़ा रहा। ये तो आपको समझना है और आप ही को विचार करना है। आप सबने अपने अपने जीवन में परिवर्तन किया है, काफी किया है। बहुत से लोगों को मान लो कोई विशेष पाप भी रहा हो, पहले कुछ व्यसन रहता हो या कुछ रहता हो तो छोड़ा ही है ना, है, सुधार हुआ ना जीवन में अपना। तो होना चाहिए सुधार, क्या दिक्कत है। तो गृहस्थ तो ऐसा होता है। देखो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ चर्चा, वो श्रावक श्रावक नहीं,
जिसे मुनि बनने का भाव नहीं। क्या? क्योंकि गृहस्थ हमेशा गृहस्थ बने नहीं रहना चाहता, वो सागार है, वो अनगार बनना चाहता है, वो मुनि जैसा आचरण करना चाहता है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं मुनिराज जैसा बनना चाहता हूं तो मेरे जीवन में मैं सुधार तो करता जाऊंगा ना कुछ तो उसमें सुधार करूंगा या नहीं करूंगा, कि ऐसे ही अभी जैसा हूं वैसे ही बन जाऊंगा। जो आजकल अपने को कई जगह विपरीतता दिखती है, वो इसीलिए दिखती है कि पहले कुछ प्रैक्टिस तो थी ही नहीं है, पहले कभी कुछ अभ्यास तो रहा ही नहीं, गृहस्थ धर्म का पालन किया नहीं और सीधे ही कपड़े उतार कर और बन गए, तो फिर विपरीतता खड़ी होती। पहले कभी बिना पंखे के बैठा नहीं, तो अब कैसे बैठ जाऊं? ये चक्कर पड़ता है फिर आगे चल। इसलिए जीवन में अपने धीरे धीरे भले लेकिन सुधार होना चाहिए। और सुधार कहाँ से होगा? पता चलेगा तो सुधार होगा। पता कहाँ से चलेगा? शास्त्र से चलेगा। और ये शास्त्र से ही भाग जाएगा तो फिर शूद्र संज्ञा में वापस। जो शास्त्र के नाम से भागता है उसको आचार्य देव ने, कौन सा आचार्य ने कहा? रविशेणाचार्य ने। कहां पे कहा? पद्म पुराण में। कहां पे कहा? पहले अधिकार में, 48 से 52 नंबर का श्लोक ढूंढ लेना, है ना। कुछ लोग जो रेगुलर नहीं बैठते उनके लिए बता रहा हूं। पद्म पुराण में रविशेणाचार्य ने शुरू में कहा कि जो शास्त्र के नाम से भाग जाते हैं और जो जैन कुल के हिसाब से आचरण नहीं करते हैं, वो जैन कुल में पैदा होकर के भी क्या कहा? शूद्र हैं। शूद्र समझते हो ना? है? पहले जो छुआछूत चलती थी, अरे इसको नहीं छूना, इसको रसोई में नहीं घुसाना, वो शूद्र। कौन? ये जैन कुल में पैदा हो गए कि नहीं साहब, सन ऑफ, पिता भी जैन और माता भी जैन, ये होंगे तेरे माँ बाप जैन, और उन्होंने पालन किया होगा तो किया होगा। तू जैन है या नहीं ये बता, क्योंकि जैन कोई बाड़ा नहीं है, जैन कोई कुल में पैदा होने हो जाने से नहीं बच जाता। हमारे यहाँ तो बच्चा भी पैदा होता है तो 45 दिन बाद मंदिर ले जाकर के उसको नमोकार सुनाया जाता है, तब जाकर के उसको कहते हैं अब ये जैन बना, वो भी व्यवहार से कहते हैं। क्या? क्योंकि इतने मात्र से जैन नहीं बन जाता, वो तो शुरुआत हुई है। आगे उसको सिखाएंगे, जैसे जैसे बोलना सीखेगा तो नमोकार आदि भी सिखाएंगे, धर्म की बातें भी सुनाएंगे, और चीजें भी सिखाएंगे। उसका आचरण उसकी माँ बचपन से सुधारेगी। क्या आया समझ? है अपने यहाँ तो इस तरह के बहुत लोग हैं, प्रेरणा लेनी चाहिए अपने को उनसे। कभी जिंदगी में बच्चे को बाजार का बना हुआ कुछ नहीं दिया, कभी बाजार से एक टॉफी खरीद के नहीं दी। ऐसी माएं और ऐसे बाप आज भी मौजूद है। समझ में आई बात? बाजार का बना नहीं, वो सेरेलेक वेरेलेक सब घर पे बना ले, तैयार हो जाए, क्या दिक्कत है उसमें? अरे वो भी तो बनाते ही है ना, उन्हीं चीजों से बनाते हैं जिन चीजों को अपन खाते हैं, तो उनसे अपन घर पे नहीं बना सकते क्या? थोड़ा 5 मिनट मोबाइल कम देखो, उसमें क्या है? वही तो खाता है समय, और कौन खाता है? कितनी देर लगती है बताओ? कितनी देर लगती है? भाई 5 मिनट ज्यादा लगेंगे रेगुलर से ज्यादा, काम तो ढंग का हो जाएगा ना, तब जाके वो बच्चा बचपन से जैन बनता है। यूं नहीं बन जाता कि हमने तो देखो साहब हमने पैदा कर दिया और जैन बन गया, नहीं बनेगा वो। तुम तो बन जाओ, बच्चों को बनाने की बात करते हो। है? जैन अपने आचरण से होता है, जिनेन्द्र देव की आज्ञा सुन करके समझ करके होता है ना। उसके लिए शास्त्राभ्यास निरंतर जरूरी है। तो घर में भैया एक कमरा या छोटी जगह स्वाध्याय आदि के लिए तो रखी ना अपन, रखनी चाहिए वो। एक जगह ऐसी सुव्यवस्थित हो जहाँ पे कुछ भी अपनी गंदगी ना हो, या कुछ भी और मतलब समझ लो जहाँ पे अड़बिट का काम नहीं हो, अशुद्धि के समय नहीं जाए, ऐसा एक एक स्थान अलग से रखना। या और जिनवाणी विराजमान करके रखना, उसको देख करके याद तो आएगी कि अपन खोल करके पढ़ ले में। देखो देव शास्त्र और गुरु, इन तीन में से देव उठ करके नहीं आएंगे, हमको देव के आस पास आना पड़ता है। गुरु का तो हर जगह संयोग होता नहीं है ना, क्योंकि सच्चे गुरु अपने को सब जगह और सभी समय मिल जाए जरूरी नहीं। एक जिनवाणी ऐसी है जो हमको घर पर भी है हमारा ध्यान रख सकती है। क्या कहा? जिनवाणी घर पर भी हमारा ध्यान रख सकती है, कि जिनवाणी हमारा ध्यान रखेगी या हम जिनवाणी का ध्यान रखें? ये अपन तो ज्यादा से ज्यादा कवर चढ़ा के रखेंगे, विराजमान करेंगे इतना, लेकिन जिनवाणी का अगर सेवन करोगे, पढ़ोगे, तो निश्चित रूप से जिनवाणी तुम्हारा ध्यान रखेगा। समझ? और आज तो जमाना क्या गजब पलटा है, हर तरह के व्यक्ति के लिए हर तरह की पुस्तक मौजूद है।
छोटा सा बच्चा हो, वो कॉमिक्स का शौक हो तो जैन कॉमिक्स उपलब्ध है। कहानियों का शौक हो तो तरह तरह की कहानियों की पुस्तकें उपलब्ध है। कोई बड़ा व्यक्ति कहानी पढ़ना चाहता हो तो शास्त्र है। पुराण पढ़ना चाहो पुराण है। देखो शास्त्र खूब प्रकाशित हो रहे हैं, सब प्रकाशित हैं, जितना पढ़ना है आपको सब मिलेगा। और उस पर व्याख्या चाहिए तो व्याख्या करी हुई टीकाएं भी मिलेंगी, वो भी छपी हुई है। और टीकाएं समझाने वाले भी मौजूद है। और इतनी सुविधा है कि आपको कहीं नहीं जाना, कि आपका मोबाइल खोला, यूट्यूब खोला, उसी में सब मिल रहा है। ग्रंथ भी आपको कोई ये उठा करके पढ़ना पड़े ऐसा भी नहीं। मोबाइल में पढ़ने का शौक हो, टेबलेट में पढ़ने का शौक हो, उसमें डालो, डाउनलोड करो, पढ़ो। क्या दिक्कत है समझ? तो अपने को गृहस्थ पना तो तभी आएगा, नहीं तो अन्य लोग भी रहते हैं और वैसे ही अपन रह जाए, फिर जैन का घर नहीं कहलाएगा। जैन का घर तो जैन के आचरण से होगा ना। अरे बाबूजी क्या कहते थे, जुगल किशोर जी बाबूजी, वो एक सम्यक की पूर्व भूमिका नाम से अपन ने कलेक्शन निकाला था पहले, आप सब लोगों ने सुन रखा हो। उसके अंदर क्या कहा कि जैन की रसोई में वो आलू प्याज की टोकरी दिखे, टोकरी भरी हुई, वो क्या कहे, ये जैन का घर है ये, है ये जैन का घर है ये। मुझे पक्का विश्वास है आप में से किसी के भी नहीं बनता होगा, और किसी का अगर होता हो तो थोड़ा सा विचार करके खत्म करना इस काम को। बाजार में आलू के भाव पूछ लो, उसमें भी हाँ, वो तो ये कहते थे ये आलू, वो सब्जी मंडी में आलू के भाव पूछता है, ये जैन है ये, है? आलू प्याज गाजर अदरक जमीकंद जो भी है, ये जैन है क्या? यार डूब मरने वाली बात। अब क्या कहूं, देखो होते हैं लेकिन कुछ लोग इस तरह के। अब हमारे यहाँ भी एक है, अब तो फिर भाग गया वो। भाग गया मतलब दीवार आउट करके भागा। तो वो पहले जब यहाँ रहता था तो कभी कभार मिल जाता, अब अपन भी जाते सब्जी मंडी में और वो भी जाता। तो 10 लक्षण आने वाले थे, उसके पहले ऐसे ही आलू खरीदा, मैंने कहा यार तू ये क्या करता है। फिर ये देखो 10 दिन में अपन पक्के जैन बन जाते हैं। क्या कि 10 दिन में तो अपने पक्के जैन बन जाते हैं हम। मैंने कि बाकी के 355 दिन क्या करता है? बाकी के 355 दिन क्या कहलाता है? 10 दिन में अगर जैन कहलाता है तो बाकी के दिन क्या कहलाता है? जैन तो हल्का शब्द है, अभी बोला ना, शूद्र। अपने लिए तो एक ही शब्द है वो, शूद्र। जैन कुल में पैदा होकर अगर जैन दर्शन की मर्यादा का पालन नहीं करता, जैन जैसा नहीं रहता, आचरण उसका जैन जैसा नहीं है, तो वो शूद्र है, वो जैन नहीं। आया समझ? अपने घर में अपने संबंधियों में कोई हो ऐसा तो सुधार ले, समझा देना उसको। क्या वो पद्म पुराण खोल करके बता देना कि देख देख ये क्या लिखा रहा है, आचार्य देव क्या कहते हैं यहाँ। आया समझ? आप सब स्वाध्यायी बैठे हुए हो तो मुझे पक्का विश्वास है आपको मेरी बात तो बुरी लगी नहीं रही हो। समझ लो। और लग रही हो तो एक बार तो बुरी लगा ही लेना। क्या बुरी लगनी भी जरूरी है भाई, जब तक वो चुभे नहीं तो चीर फाड़ होगी कैसे, है? वो जो भी रहते हैं उसके सर्जरी करने वाले के औजार क्या कहते हो आप उनको, है? तो चुभेगा तो सही, नहीं तो मवाद निकलेगा कैसे? मवाद निकालने की जरूरी है थोड़ा सा। चलो तो ये तो हो गए अपने गृहस्थ बनने की बात और घर की बात, है ना, ज्यादा और उसको नहीं कहूंगा क्योंकि दूसरी बात भी करनी है अपने। अब ये तो हो गया अपना कहलाने वाला घर, जिसको पूरी दुनिया वाले जानते हैं कि हाँ ये इनका घर है। दुनिया वाले कहते हैं कि ये इन भाई साहब का घर है, लेकिन आप क्या कहते हो कि आपका घर कौन सा है? तो उसके लिए 3 4 भजन अपन ने छाटे थे। दौलत राम जी का और ध्यानत राय जी के भजन है, बुद्धजन जी भागचंद जी के भी भजन है, तो उनको अपन थोड़ा सा देखेंगे ना। ये पुस्तक हो आपके पास आध्यात्मिक भजन संग्रह, तो उसमें देख लो, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो एक भजन तो है, हम तो कब हो ना निज घर आए। सुना आप लोगों ने, सबने सुन रखा होगा, सब स्वाध्याय सभा है किसका है? ये दयानंद राय जी का भी है और दौलत राम जी का भी है, दो जनों ने लिखा है इस भजन। दोनों के में एक पद का अंतर मिलता है। तो एक तो ये भजन देखते हैं, याद है तेरे को? ये सुनाएगा, बोल। नहीं किधर कर दो इसकी तरफ, आजा इधर खड़ा हो जा।
अब बोलो आप लोग। पर पद निज पद आने मगन वे, पर पद शुद्ध बुद्ध सुख छंद मनोहर, शुद्ध सुख छंद आत्म गुण सब नर पशु निज जान्यो, जय बोल इंद्र अतुल अविनाशी, अतंत्र हित अनहित कछु समझो नाही, मृग जल बुद्ध ज्यों धाये, हित अनहित कछु समझो नाही, मृग जल बुद्ध ज्यों धाये, ध्यानत अब निज निज पर वे, ध्यानत अब निज पर है, सदगुरु वचन सुनाए, हम तो तुलत राम जी के में दो लाइन अलग। यह चिर भूल भई, यह बहु भूल भई हमारी, फिर कहा काज पछताए, दौलत जो आज हूँ विषयन को, दौलत जो आज हूँ विषयन को, सतगुरु वचन सुनाए, हम तो चलिए देखो, आज क्या गृह प्रवेश है, कल करोगे है ना। तो आज घर में आ गए हैं, दो तीन किस्से होता है जीवन में घर में आने के। एक तो शादी ब्याह होती है तो नई दुल्हन को कब घर में लेंगे, हैं। अब घर में आ गई, घर में आ गई और घर में आ गए दूल्हे दुल्हन। और दूसरा मकान निर्माण किया तो अब हम घर में आ गए। यहाँ दौलत राम जी और दयानंद राय जी कह रहे हैं कि हम तो कब हो ना निज घर, वास्तविक हमारा जो घर है उस घर में तो आज तक ही है। कौन सा घर है अपना, कौन सा घर, मुक्तिपुरी। अरे मुक्तिपुरी दूसरा घर है, निज घर तो ये अपना आत्मा, अपना शुद्ध स्वरूप, वो निज घर है। क्या देखो, घर में चौका होता है ना, चौका होता है ना घर में, रसोई आपकी, यहाँ भी चौका है, कुछ है, चतुष्टय, अपना स्व चतुष्टय, मेरा निज स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, ये अपना चौका। और ये चौका जहां हो वहीं अपना घर। अब बोलो इस घर में आज तक प्रवेश किया या नहीं। इन्हें साहब हम तो जानते हैं हम आत्मा हैं,
हम में से किसी को भी उठा के पूछ लो कि तुम कौन हो, तो खट से कह देंगे शुद्धातम है मेरा नाम है, हम तो आत्मा है। यार इतना बोलने मात्र से कुछ नहीं होता। आज तक किया क्या? पर घर फिरत बहुत दिन बीते, आज तक दूसरे के घर में ही फिरते रहे। कौन सा दूसरे के घर में? सबसे पहले तो दूसरे का घर ये जो दिख रहा है क्या? कभी तो तिर्यंच का शरीर, कभी मनुष्य का, अभी मनुष्य के शरीर में है। ऐसा समझ, इस कोठरी में, कोठरी खाली करा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, है ना? कोठरी तो है ये भी है। नया मकान बनाते हैं, थोड़े समय बाद जर्जर हो जाता है, 10 15 20 साल बाद कुछ ना कुछ। ऐसा कोई मकान आज तक नहीं बना है जिसमें हर 5 7 साल में कुछ ना कुछ रिपेयर नहीं होता। क्या कोई हो, कितना ही नया बना लो, कुछ भी कर लो, अरे वो अंबानी शंबानी का ही मकान क्यों नहीं हो, होता ही रहता है ना कुछ ना कुछ तो। जैसी जैसी जरूरतें बढ़ती उस हिसाब से वो निर्माण में फेरबदल होता है। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, दूसरे के घर में ही बहुत फिरते रहे, है ना? अभी जिस जगह रहते हो उस मकान में भी फिर रहे हैं, कभी कोई मकान बदल लो तो वहां भी फिरते हैं। ये शरीर तो है ही सही, है ना? नाम अनेक धराए, क्या नाम है? नाम पूछते हैं बच्चे से तो खट से बता देता है कि मेरा ये नाम, कि ये नाम तो इस शरीर का है, अभी इस पर्याय का है। पिछले भव में क्या नाम? क्यों बेटा, कितने साल के हो? 12 के? 13 साल पहले क्या नाम था? है? 13 साल पहले थे या नहीं थे? थे कि नहीं थे? कहाँ पे थे? कहीं तो थे ही ना, कहीं थे, वहां मरे, यहाँ पैदा हुए, फिर यहाँ वालों ने क्या नाम रखा? निकुंज। तो यहाँ वालों ने निकुंज नाम रख दिया, तो वो तो अभी यहाँ का नाम है ना? घर पे का ही नाम है। ऐसे घर पे भी यही बोलते हैं, ये तो बहुत सौ के तो घर के नाम अलग, स्कूल का नाम अलग, दोस्तों का नाम अलग। ऐसे तो अनेक नाम तो इसी भाव में धारण कर लिए क्या, और जो भी धारण किए वो सब इस भाव के साथ ही खत्म। पिछले भाव वाले जिस नाम से जानते थे वो नाम कहाँ गया? वो पर्याय कहाँ गई? गई। और ये नाम भी सिर्फ यहीं तक का, नाम अनेक धराए, आज तक अनेक नाम धारण करते रहे। घर के भी अलग अलग नाम पलटे हैं, और यहाँ के इस शरीर के भी नाम पलटे। और कैसे नाम पलटे? मनुष्य शरीर मिला तो नाम हो गया मनुष्य, पुरुष का मिला तो नाम हो गया पुरुष, स्त्री का मिला तो नाम हो गया स्त्री। ठीक है? और नाम धरा है। अभी क्या हो, बच्चे हो कि बड़े हो? तो अभी बच्चे कहला रहे हैं। आप क्या, आप बड़े कहला रहे हो? कोई बूढ़ा तो खुद को कहेगा ही नहीं, है ना? खैर, तो ये भी तो नाम है ना तरह तरह के, बच्चा, बूढ़ा, जवान, पुरुष, स्त्री, 10 तक लेना है ना। तो ऐसे भी हमें अनेक नाम अपन ने धारण। पिछले भाव में तिर्यंच होंगे तो तिर्यंच, अगर मान लो कोई गाय होगा तो गाय के नाम से कहलाता था, कोई कुत्ता होगा तो कुत्ते के नाम से कहलाता था, कोई कुछ होगा। अभी भी जैसे अपन बोलते हैं ना, ये गाय है, ये कुत्ता है, ये सुअर है, ये बंदर है, तो अपन के अपने भी तो रहे ना ये नाम। हाँ, स्वर्ग में गए तो लोग हमको देव कहने लग गए, नरक में गए तो नारकी कहने लग गए, अभी मनुष्य कहने लग गए, बच्चा कहने लग गए, बूढ़ा कहने लग गए। हैं? नाम अनेक धरा है आज तक, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। आज तक मेरे इस निज घर में, इस वास्तविक घर में मैंने कदम नहीं, और घरों में तो खूब कदम। पर पद निज पद मानी मगन वह, जो पर पद था, पद यानी जैसे स्वरूप को भी पद बोलते हैं, दूसरे के स्थान को भी पद बोलते हैं। तो जहां सब कुछ दूसरे का था, जो पर द्रव्य था, पर क्षेत्र था, पर भाव था, पर काल था, उसको मैंने अपना समझा। कैसे समझा? सुबह उठ के ही कांच में देखा, कौन दिखा? मैं। कौन दिखा कांच में? मैं दिख गया? हाँ? क्या दिखा कांच में? कांच में तो दिखा गोरा काला। मेरे गाल पे क्या लगा है और मेरे बाल कैसे हैं, कि तेरे गाल और बाल हैं भी सही क्या? कभी ये विचार नहीं आता कि ये गाल और बाल मेरे हैं ही नहीं। और ले देखे वो बालों को रंगने बैठ जाता है क्या? मत हाथ खड़ा करना जो जो बाल रंगते, समझ आएगा? अरे बालों को मल कहा है, कोई मल को भी रंगता है क्या?
गोबर पे भी कोई पेंट लगाता है क्या? है? बालों को मल कहा गया। दूसरा, उधर शतक में तो ऐसा लिखा कि ये मृत्यु का दूत है। और एक लौकिक नीति है, दूत को कभी कुछ नहीं कहा जाता। दूत को जैसा है, भले वो कुछ भी बात कर रहा हो, उसके मालिक की तरफ से कह रहा। दूत को नहीं डांटा फटकारा जाता, उसको सजा नहीं दी जाती। अब कोई राजा अगर दूत का मुंह काला करके भेज दे तो, और ये मृत्यु के दूत है, ये सफेद बाल, जो सफेदी आई है वो तो मृत्यु ने दूत भेजा था, और हमने तो दूत का ही मुंह काला कर दिया। क्या बोलो, दूत का ही मुंह काला कर दिया। पर पद निज पद मानी मगन है, ये पर पद था, ये चमड़ी पराई थी, है? इसको मैंने अपना पद समझा और इसको ही चमकाने में लगा रहा। क्यों? क्योंकि मैंने मेरा समझा ना, गाल मेरे समझे, बाल मेरे समझे, और जो भी शरीर का अपना हाथ पांव ये सब मैंने मेरे समझे। अब जब मेरे समझे तो फिर तो सब कुछ करूं मैं इनके पीछे। पर पद निज पद मान मगन वे, पर परिणति लपटाए। पर परिणति पर द्रव्य की पर्याय में लपटाता रहा, उसमें है, उसमें लपटाता रहा, उसमें लिपटा रहा। अन्य का जो भी परिणमन हुआ उसी को मैं अपना परिणमन समझता रहा। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, तन गोरा आपको गोरा मान, तन काला आपको काला मान, तन छोटा आपको छोटा मान, तन मोटा आपको मोटा मान, तन पतला आपको पतला मान। यही तो है पर परिणति लगता है, और क्या है? पुरुष शरीर मिला तो खुद को मैं पुरुष कहने लग गया, स्त्री शरीर मिला तो खुद को स्त्री कहने लग गया, बच्चा हूं तो बच्चा कहने लग गया, मतलब अभी बचपना है तो दिख रहा है तो, है? ये क्या है? ये पर परिणति। कहने में तो फिर भी समस्या नहीं है, क्योंकि कहना तो लोक व्यवहार से कहा जाता है, लेकिन ये तो खुद को मानने ही वैसा लगता। और क्या कहा? इस चक्कर में शुद्ध बुद्ध सुख कंद, वास्तव में तो हमारा स्वरूप है ना ऐसा ही, कैसा है? अरहंत देव जैसा। जैसे अरहंत देव पूर्ण शुद्ध है, सिद्ध भगवान जैसे पूर्ण शुद्धता के पिंड है, ऐसे ही उस ज्ञान और आनंद का भरचक ऐसा पिंड वो मैं हूं ना। लेकिन ऐसे आत्म गुण आज तक मैंने गाए नहीं, ऐसे चेतन भाव आज तक मुझे भाए नहीं। मुझे मेरे ज्ञान दर्शन आदि सुहाए। कैसे सुहाएंगे? मुझे तो चमड़ी सुहारी है, मुझे तो बाल सुहारे हैं, मुझे तो गाल सुहारे हैं, कपड़े सुहारे हैं, आभूषण सुहारे हैं, और चीजें सुहारी हैं। तो जब ये बाहर की चीजें सुहाएंगी तो मेरा खुद का जो स्वरूप है वो कैसे सुहाएगा? भाई एक ही तरफ रह सकता है ना। हम्म? एक ही तरफ से तो रहेगा, अपना तो एक ही तरफ रहेगा। आत्म गुण नहीं गाए, चेतन भाव ना भाए, नर पशु देव नरक निज मान्यो। आज तक क्या किया? ये तरह तरह की जो पर्याय मिली ना, मनुष्य पर्याय, नर पशु देव नरक, निज मान्यो। आज तक मैं इसको ही निज जानता रहा और निज मानता रहा कि मैं कौन हूं, कि मैं नारकी हूं या मैं तिर्यंश हूं, मैं देव हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, यही मानता रहा। पर जय बुद्धि लहाए, आज तक पर्याय बुद्धि ही गलती। पर्याय बुद्धि तो समझते हैं ना, ये जो वर्तमान में पर्याय मिली है इसको मैं अपना स्वरूप समझता रहा, ये पर्याय बुद्धि। ये पर्याय बुद्धि ही मुझे सुहत। अमल अखंड अतुल अविनाशी, अमल, ये कोई मल नहीं है जिसमें, न कर्मों का मल है न शरीर का मल है। यूं देखो तो शरीर के अंदर मल ही मल भरा हुआ है ना। नव द्वार बहे घिनकारी, ये सारा का सारा मल का ही तो पिटारा है। ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे। भाई मैं, अरे 10 लक्षण की पूजा में है ना, है? शौच धर्म नहीं तो है, शौच की उसमें अर्घ में ऊपर अमल मल भर्यो भीतर कौन विधि घट शुचि गए। आप सब 10 लक्षण में पूजा करते तो हो, लेकिन वो मल कहाँ है? वो मल होगा इस शरीर में, वो मल मुझे नहीं छूता। कि अरे यहीं तो रहता हूं ना मैं भी, ये जहां ये शरीर है उतना ही तो मैं भी हूं ना, तो आत्मा उस मल को नहीं छूता क्या? कि नहीं, उस शरीर का और उस मल का द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा, और मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव बिल्कुल न्यारा, बिल्कुल न्यारा, एकदम न्यारा। जैसे वो खान में सोना अभी उस कितनी कालीना के साथ पड़ा हुआ है, गंदगी वहीं पर साथ में, लेकिन ये बताओ उसमें जो शुद्ध सोना है वो तो सोना ही है ना, वो मिट्टी घुस गई क्या उसमें?
अभी आपकी अंगूठी नीचे जाते समय नाली में गिर जाए और बिल्कुल गंदी हो जाए, बताओ अब सोना गंदा हो गया है? उस अंगूठी के अंदर प्रवेश कर गया वो जो भी गंदगी थी वो सब नहीं प्रवेश। सोना बिल्कुल अभी भी शुद्ध है। कितनी कीमत घट गई उसकी? उस अंगूठी की कीमत घट गई क्या, ये बताओ, नाली में गिर जाने से? नहीं घटी। ऊपर से भले वो गोबर में कीचड़ में लिप्त हो जाए, लेकिन तो भी अगर वो 5 ग्राम सोने की, तो 5 ग्राम कीमत, 5 ग्राम सोने की कीमत अभी भी बरकरार। धोया और साफ हो। बस ऐसे ही ये शरीर और यहीं पर आत्मा पड़ा है। तो शरीर भले पूरी तरह से मल का पिटारा हो, लेकिन आत्मा तो मल से रहित हो, अमल है, अखंड है, खंडित नहीं होता, अतुल, किसी की तुलना नहीं की जा सकती। जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो मुझे, मतलब मेरी तुलना जिससे हो सके। मैं इतना ऊंचा हूं, मैं ही एक और नहीं दूजा, तीन लोक को सेहरा, लागा आतम राम सो नेहरा। ये तो भजन लिखे हैं अपने कवियों ने। पूरी दुनिया में एक मैं ही हूँ, तीन लोक में सर्वश्रेष्ठ। कह रहा अनंत और सिद्ध है ना, कह रहा वो पर्याय रूप है, वो भी पर्याय है, और वो पर्याय सब मुझ में से निकलने वाली है। मैं ऐसा शुद्ध तत्व हूं, मैं ऐसा अखंड अमल अविनाशी तत्व हूं कि मुझ में से अनंत और सिद्ध दशा जैसी अनंत अनंत पर्याय निकल आए समझ में? अनंत ज्ञान की, अनंत सुख की, ऐसी अनंत अनंत पर्याय मुझ में से निकलती है। ऐसा अमल अखंड अतुल और अविनाशी, कभी नाश होने वाला नहीं है। बीमार होते ही घबराने लग जाते हैं, और मर नहीं जाए, मर नहीं जाए, मर नहीं जाए। भाई उपाय तो ठीक है, रात के हिसाब से उपाय तो होगा, डॉक्टर को भी दिखाया जाएगा, दवाई भी दी जाएगी, लेकिन एक वो श्रद्धा में और ज्ञान में जो एक भय घुस जाता है, वो भय जैन को नहीं होता, वो घबराता नहीं। ऐसे तो जाने कितनी देर मैंने छोड़ दी पहले क्या? रे लाखों ही शमशानों में वे तेरे खाकों के पर्वत है। आया समझ में? बाबूजी की पंक्तियां हैं। अमल अखंड अतुल अविनाशी चेतन भाव न भाई। आज तक ये आत्मा के शुद्ध स्वरूप के भाव मुझे भाए नहीं। क्यों नहीं भाए? ये दूसरी चीजें भाती रही ना। अरे सीधा सा है, एक बहुत सुंदर सुशील कन्या हो, आया समझ में, बहुत सुंदर और सुशील है, ठीक है, और बहुत गुणवान है, और उसकी किसी से सगाई हुई, ठीक है। अब लेकिन जो लड़का है, वो अगर दूसरी लड़कियों की तरफ ध्यान देगा, दूसरे की तरफ आकर्षण होगा, तो इसकी तरफ तो नहीं रहेगा, और फिर इसको प्रेम रहेगा उससे? नहीं रहेगा, ये आएगी नहीं, शादी की करेगी। क्योंकि ऐसा नहीं चाहिए। इसे पता चल जाए कि लड़के में खोट है, लड़का व्यसनी है, तो फिर गड़बड़ है ना, आया समझ? तो इसलिए समर्पण अगर उधर है तो इधर नहीं होगा, और अगर समर्पण इधर है तो उधर का कम हो जाएगा। ये सीधा सा नियम है क्या? भाई या तो ये हाथ दिख रहा है ना, आप या तो यहाँ देख रहे हो या यहाँ देख रहे हो। मैं इधर देख रहा हूँ तो मुझे ये नहीं दिख रहा, आप ये देख रहे हो तो आपको ये नहीं दिख रहा, सीधी सी बात। तो दूसरी तरफ का आकर्षण अगर है, तो निश्चित रूप से आत्मा के गुण नहीं। हे तो अने 5 मिनट में समाप्त कर। हे तनहित कछु समझियो नहीं, इस चक्कर में मैंने आज तक न तो मेरा भला न बुरा समझा। और टोडरमल जी ने और भागचंद जी ने, भागचंद जी ने सत्ता स्वरूप में और टोडरमल जी ने मोक्ष में प्रकाशक में 5 मूलभूत बातें बताई हैं। हमने तो कई बार चर्चा करी हुई। हमेशा ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत 5 बातें, किसको याद है? याद है? बोलो। सबसे पहले तो देव शास्त्र गुरु, सबसे पहले देव शास्त्र गुरु, और 7 तत्व, और रत्नत्रय, और आपा पर का स्वरूप, यानी मैं कैसा हूं और पर कौन सा है, और सबसे आखिर में मुझे हितकारी और अहितकारी क्या है। ये 5 बातें मुख्य हैं। ये 5 बातों में अगर आप पक्के हो गए तो समझ लेना मोक्ष मार्ग में लग जाओ। और ये 5 बातें नहीं सीखे तो भले दुनिया भर के शास्त्र पढ़ लो, याद कर लो, कुछ नहीं हो। 5 बातें फिर से दोहरा लो। पहले, सबसे पहले देवशास्त्र गुरु, सबसे पहले देवशास्त्र गुरु। दूसरा, 7 तत्व ले लो, कुछ भी ले लो। तीसरा, रत्नत्रय। चौथा, आपा पर, मैं कौन हूं और पर क्या है, स्व और पर को समझना जरूरी है ना। और सबसे खास, मुझे हितकारी और अहितकारी भाव क्या है, मेरे लिए ये भाव कैसे हैं, इनमें मेरा भला है या बुरा है, मेन यही है।
क्योंकि अपना भला बुरा अगर समझ में आ गया तो फिर आप गलत जगह नहीं जाओ, गलत लाइन पे नहीं लग आया समझ। फिर मैं मेरे कल्याण की तरफ लगूं। और आज तक चूंकि निज घर में नहीं आया तो दयानंद राय जी क्या कह रहे हैं, हित अनहित कछु समझो नहीं, मेरा भला किसमें मेरा बुरा किसमें ये समझा नहीं। मृग जल बुध ज्यों धाये, जैसे मृग हिरण जल बुध, जल की बुद्धि से, मृग मरीचिका आप सब समझते हो है ना, उसको चमक चमक नजर आती है वो दौड़ता है, उसको कहा मृग जल बुध, मृग जल की बुद्धि, ज्यों धाये जैसे वो हिरण उस बुद्धि के कारण इधर से उधर दौड़ता रहता है, दौड़ते दौड़ते अपने प्राण गंवा देता है लेकिन प्यास नहीं बुझती। ऐसे ही आज तक मेरी भी सुख की तलाश पूरी नहीं हुई। मैंने सोचा इसमें सुख मिलेगा उसमें सुख मिलेगा, कहीं नहीं मिला। मैंने सोचा कपड़े बदल लूं उनमें सुख मिलेगा, नए कपड़े लाऊं उसमें मिलेगा, नहीं हुआ। मैंने सोचा नए आभूषण बनवा लूं, महिलाएं कहती ना ये दिला दो आखिरी बार फिर कुछ नहीं मांगेंगे, वो आखिरी बार होता है कभी? क्योंकि थोड़ा टाइम बाद इतना पुराना हो गया है तो 10 साल से ये पहन रही हूँ, ये अंगूठी ये चेन 10 साल हो गया, सोना कोई पुराना होता है? लेकिन पर्याय की बुद्धि इसी को तो कहते हैं, वो पर्याय में रुचि है ना, पर परिणति लगता है। अभी अपन ने नया उपक्रम किया, पुराना मकान अब थोड़ा कम जमता रहा तो नया बनाया अपन ने। भैया विश्वास करना, ये नया मकान भी सुख का कारण नहीं है। क्या पहले वाला भी तो नया ही बनाया था ना, जब वो सुख का कारण नहीं हुआ तो ये कैसे होगा, ये तो ईंट पत्थर का है? सुख इसमें होगा तो निकलेगा ना भाई, जिसमें जो चीज होती है वो निकलेगी। सुख यहाँ भरा है, बाहर नहीं भरा। वो तो ठीक है, लोग व्यवहार से अपन जो कुछ भी बनाते करते हैं सब होता ही है, सारे ही काम होता है, भोजन भी करते हैं, सारे ही काम होता है। लेकिन सुखी होना है तो जहां सुख भरा है वो निकालना पड़ेगा। समझ में ही बात, दूध मीठा करना है तो क्या करेगा बच्चा, मिर्ची नमक, अगर शक्कर के डब्बे को ही डाल रहे तो, शक्कर का डब्बा कह रहा हूं मैं, स्टील का डब्बा यूं पकड़ के घुमा दूं मैं तो भी नहीं होने वाला। भाई जिसमें मिठास है उसको डालोगे तो मीठा होगा, है ना। ऐसे जहां सुख है वहां ढूंढोगे तो मिले। बाकी तो पूरी दुनिया में, शरीर में, कपड़े में, आभूषण में, मकान में, खाने पीने में, इनमें सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। समाप्त करते हैं। ध्यानत अब निज निज पर है, सदगुरु वचन सुनाए। सदगुरु ने, हमारे सच्चे गुरुओं ने, हमारे कवियों ने, विद्वानों ने, टोडरमल जी ने, ध्यानत राय जी ने, दौलत राम जी ने, इन्होंने ये वचन सुना दिए कि अब तो भैया निज को निज समझ ले और पर को पर समझ ले। हाँ हाँ, ये अपना स्वरूप रोज देखो। अच्छा देखो, रोज बोलने का एक एक नुकसान है, वो अपने रूटीन का हो जाता है, वो रूटीन का हो जाता है तो उन पंक्तियों पे विचार ही नहीं चलता। वो आप रोज बोलते हो तो उस पर विचार चलना चाहिए, तब तो उसका फायदा है। हाँ, अब देखो दौलत राम जी ने जो पंक्ति बदली थी उसमें भी एक जैसी बात है, अचल अनूप नहीं, यह बहु भूल भई हमारी फिर, कहा काज पछता। आज तक मेरी भूल चलती रही, अब इसमें पीछे पछताने से तो कोई लाभ है नहीं, तो क्या करना, डोल तजो अजहू विषयन को, आज ही ये सारे विषय भोग छोड़ो। विषय भोग तो क्रम से छूटेंगे, उसके पहले उनमें सुख की बुद्धि छोड़ो, मिथ्या मान्यता छोड़ो, है ना। जो निज और पर का वो विचार विकार चल रहा था, गड़बड़ चल रही थी, उसको छोड़ो। सतगुरु वचन सुना है। तो सतगुरुओं ने हमको एक वचन सुना दिए और सच्ची बात हमको बता दी, तो अपना कर्तव्य है हम हमारे स्वरूप को समझे, हमारे वास्तविक घर को समझे। इस वास्तविक घर को समझते हुए ही दूसरे घर में प्रवेश करना, तब तो वो गृह प्रवेश कायदे का होगा। क्या यहाँ प्रवेश नहीं हुआ और वहां प्रवेश हो गया तो वो तो रूटीन वाला काम हो गया। ऐसे प्रवेश तो कितनी बार किए, लेकिन अब वास्तव में अपने को अपने में प्रवेश करने का उपाय करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी चर्चा थी, है ना, आपके ये मकान निर्माण के प्रसंग पर ये गृह की चर्चा बनने की, वास्तविक घर की। और थोड़ा समय ज्यादा हुआ उसके लिए आपको आकुलता हुई होगी तो थोड़ा सा क्षमा करो। प्रतीक्षा